नमस्ते सब लोग। आज हम एक कमाल के सफर पर निकलेंगे, आसमान के पार, समय के पार। यह है भारतीय विमानन की कहानी, सपनों, महत्वाकांक्षा और ऊंची उड़ान भरने वाले एक राष्ट्र के अटूट साहस से बुनी हुई कहानी। पंखों की पहली झिझकती फटे अफड़ाहट से लेकर आधुनिक जेट विमानों की गर्जना तक हम भारत की उड़ान के सफर को देखेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, आराम से बैठ जाइए और इस अद्भुत सफर पर मेरे साथ चलिए। जरा सोचिए, इलाहाबाद 1911, हवा में उत्सुकता भरी हुई है। एक बाइप्लेन अपने समय का एक चमत्कार धूल भरी जमीन पर खड़ा है। हेनरी पैकेट, एक फ्रांसीसी विमान चालक, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए तैयार है। और फिर वो होता है, इंजन स्टार्ट होता है, प्रोपेलर घूमता है और विमान ऊपर उठता है, जो भारतीय विमानन की शुरुआत का प्रतीक है। इलाहाबाद से नैनी तक डाक ले जाने वाली इस पहली उड़ान ने सिर्फ 6 मील की दूरी तय की, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। इसने एक चिंगारी जलाई, एक सपना जगाया, भारत को विशाल आसमान के जरिए जोड़ने का। सालों बाद JRD टाटा नाम के एक नौजवान ने विमानन के लिए अपने अटूट जुनून से भरे हुए इस नए उद्योग की बागडोर संभाली। 1932 में उन्होंने टाटा एयर सर्विसेज की स्थापना की, एक दूरदर्शी उद्यम जो बाद में आइकॉनिक एयर इंडिया में बदल गया। कल्पना कीजिए, एक इंजन वाले विमान राजसी पश्चिमी घाटों के ऊपर उड़ान भरते हुए कराची और मद्रास के बीच डाक और यात्रियों को ले जा रहे हैं। टाटा का विजन स्पष्ट था, एक विशाल राष्ट्र को जोड़ना, दूरियों को कम करना और हवाई यात्रा को सभी के लिए सुलभ बनाना। हर उड़ान के साथ टाटा एयर सर्विसेज ने भारतीय विमानन की गाथा में एक नया अध्याय लिखा, एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जो उम्मीदों से भरा था। 1947 बहुत बड़े बदलाव का साल, नई आजादी का साल। जैसे ही भारत दुनिया के मंच पर आया, वैसे ही उसकी राष्ट्रीय विमान सेवा भी आई। टाटा एयरलाइंस का पुनर्जन्म एयर इंडिया के रूप में हुआ। इसके पंख अब दुनिया को गले लगाने के लिए फैल गए। बॉम्बे से लंदन के लिए पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान एक महत्वपूर्ण अवसर था, वैश्विक विमानन परिदृश्य पर भारत के आगमन का प्रतीक। उन पहले यात्रियों के रोमांच की कल्पना कीजिए, जो महाद्वीपों के पार उड़ान भर रहे थे, अपने साथ एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की उम्मीदें और सपने ले जा रहे थे। एयर इंडिया सिर्फ एक एयरलाइन से बढ़कर हो गई। ये भारत की एक राजदूत थी, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, अपनी गर्मजोशी भरी मेहमाननवाजी और अपने अदम्य साहस को प्रदर्शित करती थी। 1953 में भारतीय विमानन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। सरकार ने इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए सभी मौजूदा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करने का फैसला किया। उन्हें 2 संस्थाओं में मिला दिया, अंतरराष्ट्रीय रूट्स के लिए एयर इंडिया और घरेलू यात्रा के लिए इंडियन एयरलाइंस। इस कदम का उद्देश्य संचालन को सुव्यवस्थित करना, पूरे देश में हवाई संपर्क का विस्तार करना और सभी नागरिकों के लिए किफायती हवाई यात्रा सुनिश्चित करना था। हालांकि इरादा नेक था, लेकिन राष्ट्रीयकरण के दीर्घकालिक प्रभाव पर आने वाले वर्षों में बहस छिड़लाट जाएगी। 1950 और 60 का दशक एयर इंडिया के लिए एक स्वर्ण युग था। एयरलाइन नई ऊंचाइयों पर पहुंची, असाधारण सेवा, शानदार मेहमाननवाजी और अद्वितीय लालित्य का पर्याय बन गई। आइकॉनिक महाराजा शुभंकर अपनी चमकती आंखों और गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ एयर इंडिया की सही मायने में शाही अनुभव प्रदान करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। बोइंग 747 क्वीन ONF द स्काईज की शुरुआत ने एक वैश्विक विमानन लीडर के रूप में एयर इंडिया की स्थिति को और मजबूत किया। दुनिया भर के यात्री एयर इंडिया की उड़ान का जादू देखने के लिए आते थे। इसके शानदार केबिन, स्वादिष्ट भोजन और इसके कर्मचारियों की वास्तविक गर्मजोशी का आनंद लेते थे। 1970 के दशक में भारतीय विमानन परिदृश्य में उथल-पुथल मच गई। वैश्विक तेल संकट, आर्थिक मंदी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी कर दी। संचालन में अक्षमता, बढ़ती ईंधन लागत और यात्री यातायात में गिरावट का असर दिखने लगा। भारतीय विमानन के कभी चमकते पंख लड़खड़ाते हुए दिखे, उथल-पुथल भरे आसमान में उड़ान भरने के लिए संघर्ष करते हुए। इस अवधि ने आगे आने वाले तूफानों का सामना करने के लिए
अधिक अनुकूलनशीलता, नवाचार और दक्षता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। 1990 के दशक में बदलाव की हवाएं भारत में बहने लगीं। आर्थिक उदारीकरण ने निजी कंपनियों के लिए विमानन क्षेत्र में प्रवेश करने के द्वार खोल दिए, जिससे सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइंस का एकाधिकार टूट गया। ये भारतीय विमानन इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। जेट एयरवेज, एयर सहारा और अन्य जैसी निजी एयरलाइंस ने आसमान में उड़ान भरी, अपने साथ प्रतिस्पर्धा, नवाचार और गतिशीलता की एक नई लहर लेकर आई। कभी स्थिर रहने वाला विमानन बाजार अचानक गतिविधियों से गुलजार हो गया, जिससे यात्रियों को एयरलाइंस, रूट्स और किराए के अधिक विकल्प मिलने लगे। नई सहस्राब्दी की शुरुआत ने भारतीय आसमान में एक क्रांति की शुरुआत की। कम लागत वाली विमान सेवाओं का उदय। एयर डेक्कन, स्पाइस जेट और इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने हवाई यात्रा को लोकतांत्रिक बना दिया। इसे आबादी के एक बड़ी टेढ़े वर्ग के लिए सुलभ बना दिया। वो दिन गए जब उड़ान भरना सिर्फ अमीर लोगों के लिए एक विलासिता थी। अब आम आदमी बादलों के ऊपर उड़ने, प्रियजनों से जुड़ने, नए स्थानों की खोज करने और अपने सपनों का पीछा करने का आनंद ले सकता था। कम लागत वाली क्रांति ने भारतीय विमानन में एक बड़ा बदलाव लाया। इसे दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते और सबसे गतिशील विमानन बाजारों में से एक बना दिया। जैसे जैसे भारतीय विमानन क्षेत्र फला फूला, इसकी ध्वजवाहक एयर इंडिया खुद को कई चुनौतियों से जूझते हुए पाई। सालों का वित्तीय नुकसान, बढ़ता कर्ज और संचालन में अक्षमता ने इसकी कभी गौरवशाली विरासत पर एक साया डाल दिया। सरकार ने एक बड़े सुधार की आवश्यकता को पहचानते हुए एयर इंडिया के निजीकरण के लिए एक मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य इसके भाग्य को पुनर्जीवित करना और इसकी पूर्व महिमा को बहाल करना था। ये यात्रा कठिन थी, कई बाधाओं और असफलताओं से भरी हुई। फिर भी एयर इंडिया की स्थायी क्षमता में विश्वास से प्रेरित होकर इस राष्ट्रीय प्रतीक के लिए एक उपयुक्त खरीदार खोजने की तलाश जारी रही। आज भारतीय विमानन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है, जो इसकी उल्लेखनीय यात्रा का प्रमाण है। उन शुरुआती झिझकती उड़ानों से लेकर विमानों से भरे आसमान तक भारत ने एक लंबा सफर तय किया है। आधुनिक हवाई अड्डे, उन्नत तकनीक और एयरलाइंस का एक मजबूत नेटवर्क इस विशाल राष्ट्र के हर कोने और उससे आगे को जोड़ता है। भारतीय विमानन क्षेत्र विकासशील अर्थव्यवस्था, बढ़ती डिस्पोजेबल आय और दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक राष्ट्र द्वारा प्रेरित होकर ऊंची उड़ान भरता रहता है। भारतीय विमानन का भविष्य उज्जवल है, उम्मीदों, नवाचार और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की निरंतर प्रतिबद्धता से भरा हुआ है। जैसे ही हम भारतीय विमानन के इतिहास के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, एक बात स्पष्ट है, आसमान सीमा नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। हेनरी पैकेट की अग्रणी भावना से लेकर JRD, टाटा के विजन तक, एयर इंडिया के स्वर्ण युग से लेकर कम लागत वाली क्रांति तक, भारतीय विमानन सपनों, महत्वाकांक्षा और उत्कृष्टता की निरंतर खोज से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री रही है। जैसे जैसे भारत दुनिया के मंच पर अपनी चढ़ाई जारी रखता है, इसका विमानन क्षेत्र निस्संदेह इसकी नियति को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए हम भारत की उड़ान के लिए एक टोस्ट करें, एक ऐसी यात्रा जो प्रेरित करती है, विस्मित करती है और हमेशा अधिक से अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचती है।